कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा आपसे वल्चर पॉलिटिक्स पे। वल्चर पॉलिटिक्स से आप समझ गए होंगे, गिद्धों वाली जो राजनीति होती है उस पे गिद्ध करते हैं राजनीति लाशों पे। और लाशों की राजनीति बहुत खराब होती है। आज हमारे सामने एक केस आया है हाथरस का। हाथरस में हमारी एक बेटी के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, बहुत बुरी तरह से यौनाचार हुआ है और बहुत बुरी तरह से जख्मी की गई वो, और वो बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित की गई। और परिवार पर परिवार की तरफ से भी कुछ बातें आई है, कुछ वीडियो आए हैं, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। लेकिन अभी मैं इस पे ये बात करना करना करने आया हूँ आपसे कि इस तरह की राजनीति भारत में क्यों शुरू हुई। इस तरह की राजनीति भारत में क्यों शुरू हुई, क्यों हमारे देश में पीड़ित, यानी यदि मैं बात करूं, यौन अपराध, बलात्कार, रेप, गैंग रेप, हत्या, मतलब महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी अपराध होते हैं उसके ऊपर मैं स्पेशली बात करूंगा। और स्पेशली यही बात करने के लिए मैं आया हूं कि इस तरह के अपराध में एक तो पीड़िता जो रहती है वो युवती रहती है 20, जो हमने निर्भया केस में देखा था, दिल्ली के केस में देखा था। तो एक तो क्या होती है, वो उस उम्र में होती है जनरली 20-22, है ना, इस उम्र में पीड़िता होती ज्यादातर। मतलब मैं एक यूथ की बात कर रहा हूँ, युवा की बात कर रहा हूँ कि इस उम्र में यदि इस तरह के अपराध होते हैं, यौन अपराध इस तरह के होते हैं युवती पे, तो कितना नुकसान होता है समाज का। समाज में एक तो रोष ये बढ़ता है, महिलाओं के प्रति असम्मान की भाषा, यानी यदि यौन अपराध हो रहे हैं, बलात्कार, रेप ये हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गुंडई प्रवृत्ति समाज में ज़्यादा है और महिलाओं पर उनके अनुसार फ्रीडम नहीं है, उनको उनके अनुसार काम करने की आज़ादी नहीं है। उनको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि अगर यौन अपराध हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद वो जो चेन चलती है जो बुरे होने की, वो चेन कहीं पर भी टूटती हुई नजर नहीं आती फिर। तो हाथरस में क्या हुआ है, यहां पर जाति देखकर, मैं सबसे बड़ी बात ये वीडियो में यही कहने आया हूं कि हमारे यहां जो लोकतंत्र है उसमें सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष से अगर कोई काम नहीं हो रहे हैं या उनके नीतियों में कोई कमी होती तो विपक्ष को ये सारी मुद्दे उठाने होते हैं कि आप ये सब काम करें। आज मेरा प्रश्न विपक्ष से ही है। यदि आपको लगता है कि सत्ता पक्ष से काम सही नहीं हो रहा है तो आप इस तरह की राजनीति क्यों करते हैं, इस तरह की राजनीति क्यों की जाती है। यदि आप नहीं कर रहे हैं या आपके द्वारा हो रही है, की जा रही है, तो भी गलत है कि आपको जाति धर्म, यदि देखिए कोई नेता यदि अपने या पार्टी अपने तरफ से ये यदि ये नीति बनाता है कि हम अपराधी पीड़िता के पास जाएंगे, पीड़िता जो होती है उसके पास जाएंगे, उससे मिलेंगे, उसको सहारा देंगे, सपोर्ट देंगे, अगर उसके समर्थन में कोई सिस्टम प्रशासन नहीं आ रहा है, लापरवाही हो रही है, तो दोषियों को सजा दिलाने में हम, कोई भी नेता हो, चाहे सत्ता का हो, विपक्ष का हो, कोई भी हो, वो ये कह रहा है कि हम जाएंगे। तो मुझे फिर ये प्रश्न आता, हर एक, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उस नेता या पार्टी से ये मेरा पूछना है कि आप एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं जाते। मान लीजिए आप किसान के घर गए हैं, तो अगर मान लीजिए आप गन्ना किसान के घर गए हैं तो सभी गन्ना किसानों के घर जाएं। यदि आप मान लीजिए दाल के लिए आप चिंतित हैं तो एक तरह के आप गांव में जाएंगे मान लीजिए और दूसरे गांव को उसी तरह छोड़ देंगे, तो ये कैसे होगा। सेम वे में हमारे यहाँ हाथरस है, उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट है और वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान में है। मैं यह आंकड़ों की बाजीगरी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इतनी जनसंख्या पे इतने रेप हो रहे हैं, उतनी जनसंख्या पे उतने रेप हो रहे हैं। उसी दिन सेम क्राइम कम से कम 4 अलग अलग जगहों पर हुए। हाथरस, बारा, टोक और बलरामपुर। नाम में मेरे कुछ गलत हो गई होगी तो मैं नाम पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन कम से कम 4 जगहों पर सेम क्राइम हुआ है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जो नेता एक जगह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं मान लीजिए आप, तो दूसरे उसी सेम पीड़िता को क्यों छोड़ रहे हैं।
यदि आप हाथरस में गए हैं, यदि हाथरस में आपने जाकर एक पीड़िता से मिले हैं, तो दूसरी पीड़िता का क्या अपराध है? दूसरी पीड़िता का क्या अपराध है, मेरा आपसे यह पूछना है। बस इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं यही कह रहा हूँ कि वल्चर पॉलिटिक्स जो होती है, गिद्धों की राजनीति, लास्ट पे राजनीति, जो मृतक होते हैं, मृतका होती है, आप उस तरह की राजनीति यदि करेंगे तो इस समाज में गलत एक संदेश जाएगा कि आप एक तरह को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह का क्राइम अगर दूसरी जगह होता है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो पे दोस्तों आपके क्या राय हैं? मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि आप यहां से ये मुझे बताएं कि क्या इस तरह की राजनीति ठीक है? एक तरह जाना, हाथरस जाना, बारा, टोंक और बलरामपुर और बहुत जगह हुए, नाम मैं कहीं कुछ भी नहीं ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं एक ही जगह पर जाना, एक जगह आप एक सांकेतिक राजनीति करना और दूसरी जगह पर आप छोड़ देना, ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी राजनीति है? शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, कमेंट करें, और जो सपोर्ट करना चाहते हैं एजुकेशन में भी और मेरे वीडियो चैनल को भी, तो आप उसमें मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद।